गुड मॉर्निंग। आज शुरू कर रहे हैं हम पास्ट में परफेक्ट टेंस, क्योंकि पास्ट हमारा कंटिन्यूस और इंडेफिनिट हो चुका है। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि आता है। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैड। ठीक है, अब हैड जो है वो सभी के साथ में आती, चाहे कोई भी कर्ता हो। इस टेंस के अंदर सभी कर्ता के साथ में हैड आएगी, कोई भी कर्ता हो। सेंटेंस एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर मैं AFF करके लिख रही हूँ क्योंकि आपको मैंने लिख चुकी हूँ। अब है इसमें आता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आता है हैड, हैड के साथ आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आता है ऑब्जेक्ट OBJECT, मैंने शॉर्ट में लिखा है। नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है, देख लीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस हेड के बाद में आता है नॉट, फिर आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आता है ऑब्जेक्ट। अब है इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव में मैंने आपको बता रखा है सबसे पहले आता है WH, अगर WH वर्ड है तो, नहीं तो फिर शुरू होता है हेड से, फिर आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में अगर नॉट है तो नॉट लगाओ, और फिर नहीं है तो मत लगाओ, और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब हम एक सेंटेंस बना के देखते हैं उसके सभी के अंदर, जैसे मैं अखबार पढ़ चुका हूं। अखबार पढ़ चुका था, चुका था आ रहा है ना, इसलिए। तो सब्जेक्ट देखो, इसमें एफर्मेटिव सेंटेंस है आई, एफर्मेटिव है ना, मैं ए से बता रही हूँ। आई के बाद में क्या बताया, हैड, हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, पढ़ना, रीड, रीड की थर्ड फॉर्म तो रीड 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 ही होती है, तीनों फॉर्म इसकी। तो आई हैड रीड, और फिर क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या अपने पास में अखबार यानी न्यूज़पेपर, तो आई हैड रीड न्यूज़ पेपर। नेक्स्ट है मैं अखबार नहीं पढ़ चुका था। अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊं तो इसी के हिसाब से बना दूं, देखो, मैं अखबार नहीं पढ़ चुका था, क्या बन जाएगा, आई हैड नॉट रीड न्यूज़पेपर, आई हैड नॉट रीड न्यूज़पेपर। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव बनाए, क्या मैं अखबार पढ़ चुका था, शुरू में क्या लगा के बना रही हूं, तो WH नहीं आएगा, क्या मैं अखबार पढ़ चुका था, तो क्या हो जाएगा, हेड आगे, हेड के बाद में सब्जेक्ट आई, आई के बाद में नॉट इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड, ऑब्जेक्ट है न्यूज़पेपर, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, अगर मैं WH से बनाऊं, मैं क्या पढ़ चुका था, मैं क्या पढ़ चुका था, तो आप पता है इसमें देखो, यहां पे क्या शुरू में आ रहा था तो हमने हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया, लेकिन यहाँ क्या बीच में आ रहा है तो हम WH लगाएंगे, क्या को क्या बोलते हैं, वॉट। अब WH आ गया, फिर हैड, वॉट हैड, अब क्या है सब्जेक्ट आई, वॉट हैड आई, अब क्या है नॉट, तो नॉट इसमें है नहीं, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रीड, वॉट हैड आई रीड, अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लिखेंगे, होता है तो लिख दें और क्वेश्चन मार्क। ये हुआ आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट हम कर रहे हैं अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए आप, पास्ट
परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है से के बाद में वर्ड रहा था, ऐसे ही से रही थी या से रहे थे। से रहा था, से रही थी, से रहे थे, यानी 2 बजे से खाना खा रहा था, 2 बजे से पानी पी रही थी, 2 बजे से टीवी देख रही थी। इस तरह से सेंटेंस, यानी एक तो ये आता है, साथ में समय दिया गया होता है, समय दिया गया होता है। समय कैसे? 2 बजे से, रविवार से, 2 घंटे से, सोमवार से, जनवरी से, 2 साल से, 1992 से। तो ये एक तरह का समय हो गया है, सुबह से शाम से। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सबसे पहले देखिए एफर्मेटिव का, जिसमें आता है सबसे पहले सब्जेक्ट, इसकी हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, और एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब सभी कर्ता के साथ में आएगी। लिख दे, सभी कर्ता के साथ। सबसे पहले है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आता है हैड और प्लस बीन। हैड बीन के बाद में आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर आप लिख दो ऑब्जेक्ट और फिर लिखो सिंस या फोर, और सिंस फोर के बाद में जिसके भी हिसाब से, टाइम के हिसाब से लगेगा, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट, सॉरी टाइम। अब देखिए इसी तरह से नेगेटिव बनाए तो नेगेटिव वहां पे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर और टाइम। इंट्रोगेटिव बनाओगे तो ये हेड आ जाएगा आगे, अगर WH वर्ड है तो इंट्रोगेटिव के लिए पहले आएगा WH वर्ड, फिर आएगा हेड, फिर आएगा सब्जेक्ट। जब हेल्पिंग वर्ब 2 वर्ड्स में है तो पहला सब्जेक्ट के पहले और दूसरा पार्ट सब्जेक्ट के बाद में, तो सब्जेक्ट के बाद में आएगा बी। पहले अगर नॉट है तो नॉट लगाओ, नॉट नहीं है तो नहीं लगाओ, और फिर आ जाएगा बी, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस या फोर, और सिंस फोर के बाद में आप डाल दो टाइम। कई बार कई लोग पहले ऑब्जेक्ट से पहले भी सिंस फोर और टाइम डाल देते हैं, पीछे भी डाल देते हैं ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट अब देखो, इसी को मैं लिखूं कि मैं 2 बजे से लिख रहा हूं, या मैं 2 बजे से लिख रहा था, सॉरी रहा था, रही थी आता है ना, इसलिए। अब है क्या लगेगा, एफर्मेटिव स्ट्रक्चर है, आई, क्या लिखा है ऊपर, हैड, फिर आता है बीन, अब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है राइट, और उसमें आईएनजी जुड़ गया राइटिंग। अब ऑब्जेक्ट इसमें दिया नहीं है कि अगर लेटर लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं पता नहीं है, तो आई हैड बीन राइटिंग। अब 2 बजे से, यानी इसमें आपको ये तो पता चल रहा है कि काम कब शुरू हो रहा है, 2 बजे से शुरू हो रहा है, लेकिन खत्म कब हो रहा है ये हमें पता नहीं चल रहा, इसलिए हम लगाएंगे सिंस। समय अवधि नहीं दी है तो सिंस 2 बजे से, यानी 2 के क्लॉक, ऊपर ये लगा के, ये हो गया बजे से। और अगर घंटे लिखा होता 2 घंटे तो 4 2 आवर्स। इसका नेगेटिव मैं बिना हिंदी लिखे बता रही हूं,
मैं 2 बजे से नहीं लिख रहा था तो क्या हो जाएगा, आई हैड नॉट बीन राइटिंग सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। अब मैं लिखूंगी क्या मैं 2 बजे से लिख रहा था, शुरू में क्या लगा फिर, यानी यूं, क्या मैं 2 बजे से लिख रहा था। शुरू में क्या लग गया, तो हम कहां से शुरू करेंगे, इसमें WH नहीं बल्कि हैड से। तो क्या आ जाएगा, हैड आई, नॉट हैड, इसमें तो बीन लगा दे, हैड आई बीन राइटिंग सिंस 2 o'clock। ये हुआ क्वेश्चन वाला। तो ये हुआ आपका पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।